वालेकुम दोस्तों, ये देखें, ये पहाड़ों के ऊपर उन्होंने अपने छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं खुद ही घर के। छोटे छोटे घर की नुमा पे शेप में, जैसे ये आपके सामने एक छोटी सी उन्होंने झोंपड़ी बनाई है ऊपर। ये फ्री ऑफ चार्ज के घर होते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर, जिनके पास अपनी रिहाइश नहीं होती या जिनके पास वसाइल कम होते हैं, वो इस तरह पहाड़ों के ऊपर आकर रहना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, ये रनिंग कर रहा है, अपने आप को फिटनेस के ऊपर लेके आने के लिए सांस की भरपूर एक्सरसाइज दे रहा है। अब हम इस तरफ चलते हैं। ये रास्ता भला किधर को जाता है? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घोंसले के टाइप पे लोगों ने अपने बनाए हैं। घोंसले तो नहीं कह सकते, लेकिन खूब ऐसे ही हैं, डिज़ाइन किए हुए हैं लकड़ी के, और शीटें लगा के घर बनाए हैं छोटे छोटे। अभी ये छोटा सा घर है यहाँ पर, इन रास्तों में जंगल ही है एक हिसाब का, लेकिन आज घर वाले यहाँ लगता है घर में नहीं है। आवाज़ें आप सुन सकते हैं, नीचे गहराई है, साइड पे कोई बोर्ड है। पहले आपको बोर्ड वाला एरिया दिखाते हैं। ये सारा जंगल है। इस तरफ से आए हैं हम, और पहले हम ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर क्या बनाया हुआ इन्होंने। कुछ भी नहीं है ऊपर, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थे। ऊपर देखनी है तो बेहतर है कि बंदा नीचे देख ले। आज काफ़ी स्लिपरी है, बारिश हो रही है ना हल्की हल्की, जिसकी वजह से काफ़ी स्लिपरी और बदबू भी है यहाँ पर। ये काफ़ी खौफनाक है। ऐसे लगता है जैसे मेक्सिको के जंगलों में आ गए हैं। ये देखिए, चलते वक्त काफ़ी एहतियात से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता दरख्त हैं काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं चलेगा कौन सा दरख्त दिमाग में लग जाए और बंदा ही फारग हो जाए। ये देखे जो छोटे छोटे इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं ना, शटरिंग करके, पर्दे लगा के, किसी भी तरीके से उन एरियो को कवर किया हुआ है और टेम्प्रेरी रिहाइश रखी हुई है। अब हम मज़ीद नीचे को जाएंगे। काफ़ी स्लिपरी है, इसकी वजह से आराम से चलना पड़ रहा है। ये अब थोड़े से पौधे कम हो गए हैं, कोई शटरिंग हो रही है। आई थिंक यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा है, कोई ग्राउंड बना रहे होंगे। इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडें हैं। ये देखें ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिहाइश वगैरह उन्होंने आम बनाई हुई है। अब यहाँ पे बंदा कोई नहीं है इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पर किसी की रिहाइश है। और ये देखें, बड़े बड़े स्टोन्स हैं यहाँ पर ना, बहुत बड़े रॉक्स हैं यहाँ पर। इस रास्ते से हम आए हैं। ये ऊपर तक तवील जंगल ही जंगल है। इस सारे जंगल को क्रॉस किया, अब नीचे को जाएंगे हम। यहाँ पर इस रास्ते को, ये पत्थर वाली साइड के लिए रास्ते पे जाने के लिए जो है ना, वापस फिर वहीं से चले जाएंगे जहाँ पर आए थे हम, जहाँ से आए हैं। लिहाजा हम ये देखें कितने डरावने से जंगल और दरख्त है यहाँ पर ना। इस तरफ को चलते हैं अब। ये सीमेंटेड है, और ये देखें कितना डेंजरस रास्ता है यहाँ पे बनाया हुआ। अभी तो उन्होंने बंद किया हुआ है ना, क्योंकि अगर इस टाइम पे चलेंगे तो कोई गिर गया तो वो उसके ऊपर की टिकट कट जाएगी। नहीं तो अमूमन इस रास्ते से लोग नीचे जाया करते थे। ये देखिए कितना ख़तरनाक और स्लिपरी रास्ता है। और ये देखें, यानी कितना पुराना और कदीम ये दरख्त है। यहाँ पर उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, शायद कोई मसला होगा आगे, इससे यहाँ स्लिपरी ज़्यादा होगा। तो अभी हम उसी रास्ते से पहले वापस चलते हैं जहाँ से हम आए हैं, और हम दूसरी तरफ को उतरने की कोशिश करते हैं, जो हमने स्टोन वाला एरिया देखा था पहले ऊपर। ये आ गया जी वो स्टोन वाला रास्ता। अब इस रास्ते को फॉलो करते हैं। ये रास्ता कहाँ पे जाता है? काफ़ी रास्ते इन्होंने बंद भी किए हुए हैं।
ये जी प्रिंस एडवर्ड का इलाका है और बैक साइड पे ना कलून एरिया शुरू हो जाता है यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता चल कर आ रहे हैं। ये सारा ऊपर से इस तरह का हिस्सा है, काफ़ी हिस्सा इन्होंने ख़ुद कवर किया हुआ है सीमेंटेड करके, ताकि स्लिप ना हो, लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए, इसलिए एहतियात के तौर पे। अभी ये देखें यहाँ से भी 3 रास्ते निकलते हैं। हम पहले इस तरफ चलते हैं, वो वाला रास्ता जो है वो वापस लेके जाता है जहाँ से हम आए थे, इसलिए अभी ये दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। ये जी उनकी इबादत गाह है, यहाँ पर उन्होंने बनाई हुई है। आके यहाँ पर वो जो भी पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर, वो उन्होंने अपने अपने जो है पसंदीदा जो है जिनकी वो इबादत करते हैं, वो सारे भगवान वगैरह रखे हुए हैं उन्होंने। अब फिर ये सारा आप टर्न देख रहे हैं जहाँ से हमने जाना है अभी ना। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी जो रिहाइश है ना वो अंदर, ये जैसे आप देख सकते हैं साइड पे भी एक बंदे ने रखा हुआ है अपना रिहाइश का। यहाँ पे भी वैसे ही एक छोटी सी इन्होंने अपनी इबादत गाह रखी हुई है। ये नीचे पानी का निज़ाम, ताकि पानी जमा ना हो और आसानी से नीचे चला जाए। ऐसे ही ऊपर को चलते जाना है। यहाँ पर बहुत सारी ग्राउंडें हैं फुटबॉल की और रग्बी की ग्राउंड, और लोग भागते हैं, भागने वाली ग्राउंडें वगैरह, स्कूल्स हैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटी हैं। काफ़ी रौनक वाला इलाका है यहाँ पर। देखें वो पहाड़ों का सिलसिला सारा कुछ। ये बड़े से रॉक के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है अपना चाइनीज़ ज़ुबान में। तो यूँ ही रास्ते अभी देखें ये सामने आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ और हाउसिंग एरिया, प्राइवेट बिल्डिंग्स। और उसके बाद ये नीचे की गहराई। काफ़ी प्यारा वेदर है आज, आप भी इन जगहों पे आया करिए। काफ़ी बंदा को मज़ा आता है, चलने में भी एक्सरसाइज भी हो जाती है और फ्रेशनेस भी है वो भी आ जाती है, ताज़ा हवा भी अंदर जाती है बंदे के। फेफड़े फूफड़े जो है ना वो ज़रा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इन जैसी चीज़ों को। ये देखें कितना पुराना दरख्त है और कितना बड़ा हो चुका है। अभी ये रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि ये स्टील की सीढ़ी हैं, और अगर कोई इस रास्ते से जाएगा तो वो डेफिनेटली स्लिप हो जाएगा ना। तो वो एहतियात के तौर पे, क्योंकि बारिश भी हो रही है हल्की हल्की और स्लिपरी भी है काफ़ी, तो वो कहते हैं रिस्क ना लें ना। ये देखें, लिहाजा ये जो उन्होंने फुटपाथ यहाँ पर खुदाया हुआ है, इसी रास्ते को फॉलो करते करते आप नीचे चला जाएं। ये देखें इन्होंने छोटी सी, किसी ने अपना हिस्सा रिज़र्व किया हुआ है ताकि वो जब बाद में आए तो वो अपनी यहाँ पर रिहाइश बना ले। यहाँ पर ज़रूर इबादत करने के लिए, यानी कि उन्होंने पूजा वगैरह करने के लिए अपने कुछ जगह बनाई होगी। जैसे कि ये है छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर है कोई नहीं। यहाँ से कट के रास्ता यहाँ पे जाता है और ऊपर देखें उन्होंने अपना छोटा सा एक रेस्टोरेंट सा बनाया हुआ है जंगल के अंदर ही। वो हल्का से ऊपर टेंट लगा कर और छोटा सा रेस्टोरेंट बना लिया। कुछ चीज़ें रख ली होंगी, ज़ाहिर है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ऊपर तो पहुँचानी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होगी। है तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हांगकांग में, लेकिन ये ज़रा पहाड़ों के ऊपर उन्होंने जहाँ पर इतनी स्ट्रगल के साथ उन्होंने रिहाइश रखी हुई है, तो ज़ाहिर है उन्होंने फिर बिजली तो वहाँ पर नहीं रखी होगी। वैसे टेम्प्रेरी कुछ ड्रिंक्स वगैरह ये रख दिए होंगे ताकि अगर कोई बंदा आता है अपने लेके तो चले वो कम से कम एंजॉय तो कर सके। ये देखें यहाँ पर सफाई का काम अभी जारी है, साफ़ रखते हैं जी, गंदा नहीं होने देते। हालांकि इन इलाकों में कम लोग आते हैं सैर करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो इसे गंदा नहीं होने देते। 8-8 10 करके सफाई ज़रूर करते हैं इस इलाकों की।
ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं सफाई करने के लिए, पत्तों को उठाते हैं, जंगलों को उठाते हैं। और अब यहाँ से नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया उन्होंने जी। काफ़ी कम लोग आते हैं यहाँ पर क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है, इसलिए। ये देखिए नीचे इन्होंने अपनी एक्सरसाइज के लिए जगह बनाई हुई है। सुबह सुबह के टाइम पे ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अभी दिन के 10 बजे है ना, तो यहाँ पे दिन के 10 बजे भी सुबह ही होती है। अभी यही रास्ता हम टर्न करेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से इन्होंने सीढ़ियों को मोड़ा हुआ है, और इसी रास्ते से नीचे, और ये बड़ी बड़ी ग्राउंडें, ये यहाँ से आप देख सकते हैं फुटबॉल की बड़ी ग्राउंड है, और उसके बाद ये टेनिस की है, साथ में रग्बी की ग्राउंड है वो पिछली तरफ, और उससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो क्रिकेट की भी छोटी सी ग्राउंड निकल आती है। इन्हीं रास्तों से अब हम नीचे को जा रहे हैं। थोड़ा सा एहतियात के साथ चलें, सीढ़ियाँ हैं लेकिन थोड़ी सी स्लिपरी हैं। ये देखें सारा नज़ारा ना, सारी ग्राउंडें साथ साथ, काफ़ी खुला इलाका है ये ना, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। ये कुछ हिस्सा होंगहम के पास चला जाता है। वो जो आप देख सकते हैं दूर होटल है, रॉयल प्लाज़ा होटल, वो बेसिकली प्रिंस एडवर्ड का हिस्से में आता है। उस वाले रास्ते से हम गए थे ऊपर की तरफ, वो जो रास्ता पल्ली तरफ है ना, उस रास्ते से हम पहले गए थे ऊपर की तरफ, और हम उतरे हैं इस तरफ से, दूसरी तरफ से, उसकी दूसरी जानब से। अब यही रास्ता हम चलते चलते मेन रोड पे चढ़ेंगे और फिर घूम के वापस जहाँ से आए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उन्होंने ग्राउंड्स वगैरह बनाई हुई हैं, और ये पीछे कॉलेज है, यूनाइटेड क्रिश्चियन कॉलेज। ये ग्राउंड का हिस्सा है, थोड़ा सा इन्होंने खोला हुआ है ताकि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो यहाँ से अंदर जा सकें। लेकिन जो भी अंदर जाएगा वो अपना QR कोड लाजम मारे ताकि कोविड का कोई मसला ना हो सके ना। अभी इसी रास्ते से चलते चलते हमने मेन पे आना है, जो लाइन सीधी जा रही है, तो फिर हम घुमा के आपको वापसी की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ से बहुत आना इजी है यहाँ पर। ये आप प्रिंस एडवर्ड एग्ज़िट A से बाहर निकलें या एग्ज़िट B से बाहर निकलें तो आप इस जगह पे बड़े आराम से आ सकते हैं। वहाँ से ब्रिज के पास आपने टर्न अराउंड करना है, और पीछे ये सारा हिस्सा आ जाता है। ग्राउंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और प्रिंस एडवर्ड से अगर आप थोड़ा सा आगे को जाते हैं तो शमशीपुर आ जाएगा। शमशीपुर नाम है उसका बेसिकली, लेकिन वो क्योंकि हमारे उर्दू में उसको पुर बना दिया हुआ उन्होंने। अभी सारी ग्राउंडें तकरीबन बंद हैं, बहुत ही कम ऐसी ग्राउंड्स हैं जहाँ पर अलाउ है सिर्फ सुबह सुबह वॉक करने, एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि अभी कोविड का जो है ना वो रुझान काफ़ी तेज़ है। ये देखें पब्लिक बूथ भी लगाया हुआ उन्होंने। अभी तो होता हर बंदे के पास मोबाइल है तकरीबन, लेकिन फिर भी इसके बावजूद गवर्नमेंट को पता है अगर किसी वजह से कोई एमरजेंसी आ जाए तो बंदे के पास कार्ड हो या ना भी हो, कोइंस हो, तो वो इस्तेमाल कर सके, यानी कि फौरी कोई भी उसको इमदाद चाहिए तो उसको मुहैया की जा सके। बहुत अच्छा काम है ये वाला ना। ये देखें पिलरों के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी की हुई है, नीचे सिर्फ पिलर ही पिलर है। इसके दूसरी बैक साइड की तरफ शेल का पेट्रोल पंप वगैरह भी आता है, तो उस तरफ से भी अगर कोई आए तो उसको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि शेल का पेट्रोल पंप है प्रिंस एडवर्ड बैक साइड पे, और फ्रंट साइड पे सारी ग्राउंड्स वगैरह हैं। यहाँ पे मैच वगैरह शुरू होंगे, अभी ये थोड़ा सा कोविड कम हो जाए ना उसके बाद। ले जी ये दोनों पेट्रोल पंप आ गए, एक शेल का भी आ गया, एक कार्टलेस का भी आ गया, कॉल्टेक्स का भी आ गया। दोनों के दोनों पेट्रोल पंप जो है वो आपको सामने नज़र आ गया। तो यहाँ पर छोटी छोटी रिहाइशें बनाई हैं, यानी कि बिल्डिंगें नहीं, 3 फ्लोर के 2 फ्लोर के जैसे घर होते हैं।
अब ये रास्ता वापसी का। तो इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो में कुछ और प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।